जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज है 30 जनवरी और 30 जनवरी को आपका थर्ड शिफ्ट का भी एसएससीटी का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 30 जनवरी थर्ड शिफ्ट में पूछे गए 20 जीके जिसके प्रश्न में से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, जो पहला प्रश्न आपका देखने को मिला था कि सोनपुर पशु मेला किस राज्य में लगता है। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों आपको बता दें कि सोनपुर मेला है जो कि बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा नवंबर या दिसंबर के माह में लगता है। ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है और मेले को हरियर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है, जबकि स्थानीय लोग इसे छत्तर मेला पुकारते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर दोस्तों आपका बिहार हो जाएगा। लगता कब है, तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा में, और इंग्लिश जो आपका वर्तमान में कैलेंडर चल रहा है उसके अनुसार आपका नवंबर या दिसंबर में। और बता दें, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है और इस मेले का जो दूसरा नाम है आपका हरियर क्षेत्र मेला भी है। ठीक है, तो इतना फैक्ट्स आपको सोनपुर मेला से संबंधित आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा अगर आगे देगा तो। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, सांची स्तूप का जो निर्माण है वो किसने करवाया था। तो सांची स्तूप का निर्माण दोस्तों आपको बता दें, सांची का महान मुख्य स्तूप मूलतः सम्राट अशोक महान ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका अशोक महान हो जाएगा। बाद में सांची के स्तूप को सम्राट अग्निमित्र शुंग जीर्णोद्धार करके और बड़ा और विशाल बना दिया था। तो सांची का स्तूप दोस्तों आपका सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। सम्राट अशोक कौन है दोस्तों, तो आपको बता दें मौर्य वंश का शक्तिशाली राजा था, जिसका संस्थापक मौर्य वंश का आपका चंद्रगुप्त मौर्य था। इसके अलावा बता दें चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आपका बिंदुसार आया, बिंदुसार के बाद आपका अशोक महान आया था। और दोस्तों आपको बता दें कि अशोक महान आपका 263 ईसा पूर्व में आपका कलिंग का युद्ध लड़ा था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका हिस्ट्री में, जिसके बाद से आपका कलिंग अशोक महान है जो कि सब कुछ त्याग दिया था। तो ये भी प्रश्न आपसे बन चुका है कि ऐसा कौन सा सम्राट था या शासक था जिसने युद्ध के बाद सब कुछ त्याग दिया था। तो आपका अशोक महान इसका राइट आंसर था। ठीक है, इसके अलावा सांची स्तूप कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची एक जगह का नाम है और इस स्तूप का जो आपका जीर्णोद्धार है वो आपका अग्निमित्र शुंग के द्वारा भी करवाया गया था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि इस स्तूप का जो आपका जीर्णोद्धार है वो किसके द्वारा कराया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया था कि मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किससे संबंधित है। ये आपका मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई पूछा गया था। तो मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई दोस्तों आपको बता दें भरतनाट्यम की प्रसिद्ध प्रवर्तक हैं। उनकी शैली को पन्नानूर स्कूल ऑफ भरतनाट्यम के तौर से जाना जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर दोस्तों आपका भरतनाट्यम हो जाएगा। इसके अलावा कुछ शास्त्रीय नृत्य और प्रसिद्ध कलाकार हैं उसको देख लेते हैं। तो भरतनाट्यम की बात करेंगे दोस्तों, तो ये आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इसके प्रसिद्ध जो कलाकार हैं आपके मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई के अलावा रुक्मणी देवी अनुडले हैं, बाला सरस्वती जी हैं, इसके अलावा पद्म सुब्रमण्यम आदि हैं। ठीक है, इसके अलावा कुचिपुड़ी की बात करेंगे तो ये आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। शोभा नायडू, राजा और राधा रेड्डी और यामिनी रेड्डी, अरुणिमा कुमार आदि ये सभी आपके प्रसिद्ध कलाकार हैं कुचिपुड़ी के। इसके अलावा सतरिया शास्त्रीय नृत्य के आपके जो कि असम से संबंधित है, इसका आपका रजुमोनी है। इसके अलावा श्रीमंता शंकरदेव जो कि इसके प्रवर्तक ही हैं, इसके संस्थापक ही हैं, तो आपका सतरिया नृत्य से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन आपको देखने को मिला था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना है, ये आपसे क्वेश्चन देखने को मिला था। तो आपको बता दें कि 2011 की जनगणना के अनुसार का जो परिणाम है वो बताता है कि पिछले बार की अपेक्षा 2001 की जनगणना की अपेक्षा देश में साक्षरता वृद्धि हुआ है। देश में साक्षरता दर के मामले में आपका 74.04% आपका देश में साक्षरता दर है। तो आपका 74.04 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं का साक्षरता दर आपका 65.46 है और पुरुष का दोस्तों आपका पुरुष के लिए दोस्तों आपका 82.14 है, महिलाओं के लिए आपका 65.46 है। देश का कुल साक्षरता आपका 74.04% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करें भारत का कौन सा राज्य है कि साक्षरता के मामले में सबसे उत्तम है, सबसे अग्रिम है, ये फर्स्ट पर है, तो आपका केरल है जहां की साक्षरता दर आपका 93.91% है। इसके अलावा आपका लक्षद्वीप है, इसके बाद आपका मिजोरम का साक्षरता दर आता है। ठीक है, यहाँ पर एक टेबल भी है, इसके अनुसार भी देख लेते हैं। तो देखिए भारत का जो साक्षरता आपका 74.04 है। इसके अलावा पुरुष का आपका इतना है। इसके अलावा केरल का साक्षरता दर की पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है, जिसका साक्षरता आपका 94 पॉइंट कुछ है। इसके अलावा लक्षद्वीप आता है, तो सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश आपका जो साक्षर है आपका लक्षद्वीप है। इसके अलावा तीसरा नंबर पर मिजोरम, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा का स्थान आपका आता है और सबसे कम आपका जो साक्षरता है वो आपका बिहार राज्य का है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था
गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? तो गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी के 1971 के चुनाव अभियान का विषय और नारा था, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा पांचवी जो पंचवर्षीय योजना था, दीदी ढार ने विकास की उच्च दर, आय के बेहतर वितरण, घरेलू दर में बहुत महत्वपूर्ण वृद्धि को बढ़ावा देने के माध्यम से दो मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रस्ताव रखा था। पहला आपका गरीबी हटाओ और दूसरा आपका आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का बजट। तो ये दोस्तों आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। ठीक है, इसके अलावा योजना कृषि उत्पादन और रक्षा में आत्मनिर्भरता पर भी केंद्रित था। 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया था। 1974 से 1989 की अवधि के लिए पांचवी पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था। इसके अलावा उद्देश्य रोजगार के स्तर को बढ़ाना था, गरीबी को कम करना था और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। तो आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो जो कि 51 से 56 ईस्वी तक चला था, डोमर महालनोबिस शैलीभिषेक भी कहा जाता है इस योजना को। इसका योजना का मुख्य उद्देश्य आपका कृषि, सिंचाई, विद्युत परियोजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया था। इसके अलावा द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1956 से 61 तक चला था। इस शैली का विषय का आपका सुझाव दिया था कि भारी उद्योगों पर जोर देना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन आपसे बन चुका है, भारी उद्योगों पर बल किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आज के शिफ्ट में दो राज्य के मुख्यमंत्री से पूछे गए हैं। तो वीडियो के अंत में हम सभी मुख्यमंत्री और राज्यों को देखेंगे। तो जो लोग भी इच्छुक हैं वीडियो को अंत तक रुकिएगा। तो आज के शिफ्ट में पूछा गया आपका पहला तो गोवा का मुख्यमंत्री है, जो उसका राइट आंसर आपका प्रमोद सावंत हो जाएगा। प्रमोद सावंत गोवा के 13वें और वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। सावंत गोवा विधानसभा में संकेलिम निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और पेशे से आयुर्वेदिक चिकित्सक है। इसके अलावा गोवा के राज्यपाल की बात करेंगे तो PS श्रीधरन पिल्ले गोवा के राज्यपाल हैं। गोवा की राजधानी आपका पणजी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक और पंचवर्षीय योजना से पूछा गया था, एक और मुख्यमंत्री से पूछा गया था, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री आपके कौन हो जाएंगे? तो ये आपके मानिक शाह आपके त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। तो आज की शिफ्ट में दो मुख्यमंत्रियों से प्रश्न आपके बने थे। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान डैश में निहित है, ये पूछा गया था। फर्स्ट शिफ्ट में भी आपका इससे रिलेटेड संबंधित जो प्रश्न है आपका पूछा गया था। तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत या राष्ट्रीय ध्वज का जो सम्मान करना दोस्तों, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में जोड़ा गया था। जिस समय आपका जोड़ा गया था मूल रूप से आपका 10 था, लेकिन 2002 ईस्वी 66वां संविधान संशोधन के माध्यम से एक और मौलिक कर्तव्य जुड़ा था। कुल मिलाकर अब वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो जो कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पूरे 11 मौलिक कर्तव्य को देखेंगे, कौन कौन से हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में आपका पूछा गया है और सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया है और थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है कि आपका ये जो डैश दिया जाता है पूछा जाता है कि ये सेंटेंस क्या है। ठीक है, तो आप जिस प्रकार आपका राष्ट्रगीत राष्ट्रगान आपका डैश में नहीं तो इसका राइट आंसर मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। तो 11 जो मौलिक कर्तव्य हैं उसको बारी बारी से देख लेते हैं। पहला तो है कि संविधान का पालन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, पहला मौलिक कर्तव्य है। दूसरा आपका स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांतों का पालन करना। फिर तीसरा आपका भारत की संपूर्णता और अखंडता की रक्षा करना। चौथा आपका है कि जब आह्वान किया जाए तो देश की रक्षा करें और राष्ट्रीय कर्तव्य का प्रदान करना है। अगला है भाईचारे की भावना को विकसित करना। फिर है मिश्रित संस्कृति को जीवित रखना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और वैज्ञानिक सोच को विकसित करना। ये भी दोस्तों आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि वैज्ञानिक सोच को विकसित करना डैश में निहित है, तो आपका मौलिक कर्तव्य था। इसके अलावा है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। इसके अलावा है उत्कृष्टता के लिए प्रयास। ये सभी जो आपके हैं वो आपके मौलिक कर्तव्य में आते हैं। 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इसके अलावा एक और मौलिक कर्तव्य आपका सभी माता पिता और अभिभावकों को जिम्मेदारी है कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चे को स्कूल भेजें। ये भी दोस्तों आपका मौलिक कर्तव्य है, जो कि 11वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो राइट आंसर आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। ये सभी वाणिज्य बैंकों का संचालक है। यह भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना की बात की जाएगी तो इसका जो स्थापना है आपका 1 अप्रैल 1935 में एक निजी बैंकों के रूप में हुआ था, परंतु भारत के स्वतंत्र होने के बाद इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 ईस्वी में, तथा भारत सरकार का इस पर पूर्ण स्वामित्व हो गया था। इसके अलावा बात करें तो शुरुआती दौर में जो इसका मुख्यालय था आपका कोलकाता में था, लेकिन 1937 में पूरी तरह से मुंबई या महाराष्ट्र में स्थापित कर दिया गया था। वर्तमान में भी आपके जो मुख्यालय हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ये आपका
मुंबई में ही है। ठीक है, इसके अलावा बैंकों का जो बैंक है वो आपके किसको कहा जाता है, तो ये आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही बैंकों का बैंक है जो कि कहा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों और पूछा गया था आपका कि कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण है हमारे शरीर में कहाँ होता है, इस तरह का कोई प्रश्न आपसे शायद पूछा गया था। प्रश्न का लैंग्वेज थोड़ा सा आपका डिफरेंट है, तो जो लोग भी एग्जाम दे करा रहे हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। देखिए लार जो एमाइलेज होता है दांतों के द्वारा पीसने की क्रिया को मदद से कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है। अग्नाशय एमाइलेज छोटी आंत में आगे कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट से जुड़े इफेक्ट्स जो कि हमने आपको बताने का प्रयास किया है। और क्या था ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर इसका प्रश्न है लैंग्वेज सुधार कर जरूर बताइएगा जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो भी अभी तक अब जितने भी शिफ्टों में एग्जाम हो रहे हैं वो बाकी शिफ्टों से जो प्रश्न है आपका रिपीटेड हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों हमने एक पीडीएफ तैयार किया है जो कि 40 शिफ्टों में या आगे आने वाली जितने भी शिफ्टों में एग्जाम होते हैं सभी का जो पीडीएफ है आपको अपडेट किया जाता है। अभी तक के पूछे गए 40 शिफ्टों में 780 प्रश्नों का उत्तर विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ तैयार किया गया पीडीएफ है, जिसका जो शुल्क है मात्र 20 रुपये रखा गया है। और इसे अगर आप लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, सामने आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाता है। इसमें दोस्तों आपका जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्न होते हैं जो कि 10 से 27 जनवरी तक के अभी तक आपके अपडेटेड हैं। आज 30 जनवरी का भी अपडेट प्रश्न आपको कर दिया जाएगा। जो लोग इच्छुक हैं आप लोग वहाँ से जाके जानकारी है जो कि प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एक क्यूज भी कराया जाता है जो कि आपका टेलीग्राम पर होता है, समय रात्रि 9 बजे। अगर इसमें भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका भी शुल्क आपका 20 रुपये है, लेकिन अगर आप दोनों लेते हैं तो मात्र आपको 30 रुपये पेमेंट करना होगा और आपको दोनों आपको मिलेगा। रात्रि 9 बजे आपका क्यूज भी होता है और साथ में आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप जरूर से जरूर संपर्क कीजिएगा। ठीक है, देखिए आज की शीट में 2 आपके जो ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से 2 प्रश्न बने थे, मतलब कि राज्य के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से। ठीक है, तो अभी हम लोग पूरे राज्यों के जो 2800 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को देख लेते हैं। ठीक है, तो जो कि आगे आने वाले शिफ्टों के लिए भी कुछ फ़ायदेमंद हो सकता है। तो पहला है आंध्र प्रदेश का, जहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी जी, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश का श्री पेमा खांडू वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। असम की बात की जाएगी तो श्री हेमंत बिस्वा शर्मा आपके असम के मुख्यमंत्री हैं। बिहार के मुख्यमंत्री आपके नीतीश कुमार जी हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी हैं। और दिल्ली की बात करेंगे तो ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है, जहाँ के मुख्यमंत्री आपके अरविंद केजरीवाल जी हैं। अगला है गोवा के मुख्यमंत्री, जो कि आज के शिफ्टों में पूछा गया था, जहां के मुख्यमंत्री आपके प्रमोद सावंत जी हैं। अगला है आपका गुजरात के मुख्यमंत्री, जो कि आपके भूपेंद्र पटेल जी हैं वर्तमान में। और पहले ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है कि भूपेंद्र पटेल से पहले मुख्यमंत्री कौन थे, मतलब कि डेट दिया गया था 2022 से पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो आपके भूपेंद्र पटेल ही जी थे। अगला हरियाणा से आपका मनोहर लाल हैं। इसके बाद हिमाचल प्रदेश से बात की जाएगी तो सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं। झारखंड से आपका हेमंत सोरेन जी है। कर्नाटक से दोस्तों आपका श्री बसवराज मुंबई है आपके मुख्यमंत्री। केरल से दोस्तों आपका पिनरई विजयन जी मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश से आपका शिवराज सिंह चौहान है। महाराष्ट्र से दोस्तों आपका श्री एकनाथ शिंदे है, जो कि आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। मणिपुर से दोस्तों आपका एन बीरेन सिंह है। मेघालय से आपका कोनराड संगमा जी मुख्यमंत्री हैं। मिजोरम से आपका श्री पीयू जोड़ा थांगा जी मुख्यमंत्री हैं। और नागालैंड से दोस्तों आपका नेफ्यू रियो मुख्यमंत्री हैं। और उड़ीसा से दोस्तों आपके नवीन पटनायक जी मुख्यमंत्री आपके हैं। ठीक है, इसके अलावा पुडुचेरी से बात की जाएगी तो पुडुचेरी भी आपका केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत में 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ के मुख्यमंत्री होते हैं जहाँ पर आपका विधानसभा है, तो पुडुचेरी और दिल्ली। तो पुडुचेरी के मुख्यमंत्री आपके श्री इनरंगा स्वामी जी हैं। पंजाब के भगवंत सिंह मान हैं। राजस्थान के आपके अशोक गहलोत जी हैं। सिक्किम के पीएस गोले हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री एम.के. स्टालिन हैं। तेलंगाना के आपके श्री के चंद्रशेखर राव हैं। त्रिपुरा के आपके मनीषा हैं, जो कि आज के अभी शिफ्ट में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी हैं। और पश्चिम बंगाल के सुश्री ममता बनर्जी जी हैं। तो अभी की शिफ्ट में हमने मुख्यमंत्री देखा, आगे आने वाली शिफ्टों में हम लोग सभी राज्यों के राज्यपाल को दिखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।